मायूसी अगर छा जाए तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा रहा है। खत खत है, एक खत तुम्हारे नाम शीर्षक। सुनो, याद आ रही है तुम्हारी, दिल की धड़कन तेज हो गई है, कमजोर महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं मैं जो लिख रहा हूँ तुम तक कभी पहुँचेगा भी कि नहीं, पर सता रही है तुम्हारी याद, हो रही है तुम्हारी। जब सब कुछ ठीक था तब तो तुम नहीं बात होने पर लड़ जाती थी। आज 10, 15, 20 दिन, महीनों से बात नहीं हो रही, शायद अब होगी ना। कैसे रह रही होगी, कैसे पूछूं कि खाना हुआ, कैसे पूछूं कि नींद आई थी। क्या ये जो जुदाई के दिन शुरू हुए हैं अचानक एक बुरे सपने की तरह खत्म नहीं हो सकते? हमने मोहब्बत को समाज की बातों को मानते हुए हद नहीं किया था। बहुत सुंदर भाई। हाँ, एक गलती हुई कि मोहब्बत बेहद हो गई। और जो हमारी दूरियों की वजह समाज ही बन रहा, तो अब कहाँ जाएंगे, किसके पांव पड़ने होंगे? जब समाज के रीति रिवाज ही दुश्मन है तो क्या इस रीति रिवाज को तोड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं? अब क्या करूं लिखकर, तुम भी तो नहीं पढ़ोगे इसे, पढ़ेगा यही समाज जो है हमारा दुश्मन। नहीं लिखूंगा और कुछ, वरना सारे मजे लेंगे हमारे दर्द का, नमक डालेंगे हमारे घाव पर। और खैर छोड़ो ये सब, बताओ कैसी विडंबना है, दुआ भी दूं तो कैसे दूं तुम्हें? अब तो खुदा पर भी विश्वास नहीं होता। कुछ नहीं कह सकता, पर हाँ, अगर कभी पढ़ने को मिले तुम्हें ये मेरा लिखा तो इस पर बेशक आंसू बहाना। मुझे पता है तुम बहाओगे ही, पर एक बार जरूर मुस्कुरा कर देना मेरे लिए। एक और बात, इसे मत समझना तुम कविता, इसे समझना एक खत तुम्हारे नाम। इसी कड़ी में दूसरा खत प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज फिर तुम्हें कुछ लिखने का दिल किया तो लिखने लगा खत तुम्हें। बहरहाल पिछली खत का जवाब मुझे अब तक नहीं मिला, मिलता भी कैसे, वो खत तो अब भी मेरे पास ही है, ठीक तुम्हारी यादों की तरह, सुरक्षित, ताजा, सुगंधित। एक बात बतानी थी, आजकल सांसें कब सिसकियों में बदल जाती है रातों में पता ही नहीं चलता। सुबह उठता हूँ तो तकिया भीगा होता है। जानते हो, नींद रात भर मुझसे बात करती है, मेरे साथ जागती है और उसके साथ बैठता है चांद। हम तीनों मेरी बालकनी में बैठकर रात भर तुम्हारी बातें किया करते हैं। तुम्हारी शिकायतें कब तुम्हारी प्रशंसा में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। फिर सुबह चांद और नींद मुझे छोड़कर लौट जाते हैं। अमावस को चांद छुट्टी ले लेता है और कभी कभी नींद मुझे समा जाती है। उस रोज तुम्हारी बातें नहीं हो पाती, उस रोज तुम्हारे ख्वाब आते हैं। जब तुम साथ थी तब हम दोनों हमारे भविष्य का सोचा करते थे। आज तुम्हारी यादों के साथ अपने अतीत को याद कर लेते हैं। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। कितना अजीब है ना भविष्य और अतीत का खेल। ऐसा लगता है वर्तमान शून्य में बीत रही हो, जो जिया वो अतीत हो चुका, और जो जीने वाला हूँ वो भी अतीत को ही जीना चाहता हूँ। बस अब यही लिखूंगा कि मंजिल तक बेशक ना पहुंच सके हम, पर सफर यादगार रहा। प्रेम में मन संकुचित हो जाए तो बदनामी प्रेमियों की है। यहाँ अब उंगलियां कुछ लिखने से ऐतराज जताने लगी है, इससे ज्यादा कुछ लिख पाना मेरे बस में नहीं है। ये एक और खत तुम्हारे नाम लिखा है और आजीवन मेरे पास सुरक्षित रहेगी। एक कविता है, तुम आती हो। वो कहती है, मेरे जाने के बाद मुझे कहाँ ढूंढोगे? अब क्या बताऊं, तकिए के नीचे ख्वाब बनकर, मदिरालय में शराब बनकर, बच्चों के चेहरों पर अट्टहास बनकर कौन आता है? तुम आती हो। बिजली की कड़कड़ाहट में शोर बनकर, लंबी काली जागी रातों के बाद भोर बनकर, चांद के पीछे पागल चकोर बनकर कौन आता है? तुम आती हो। नदी के किनारों पर ठंडी हवा बनकर, मेरे पुराने जिंदा जख्मों पर दवा बनकर, मेरे सुख दुख में साथ देने वाली हमनवा बनकर कौन आता है? तुम आती हो। मेरे टूटे मन पर विश्वास की किरण बनकर, ख्यालों में सुनहरी हिरन बनकर, मौत को मात देती नया जीवन बनकर कौन आता है? तुम आती हो। बस तुम आती हो, केवल तुम आती हो। आखिरी है, बहता रहता हूँ, भीड़ में अकेला रहता हूँ, खुद से कुछ कुछ कहता रहता हूँ,
न जाने कौन सी नदी है दिखती ही नहीं, बिना धारा ही उसमें बहता रहता हूँ। अब फर्क नहीं पड़ता किसी चोट का, हर दर्द को खुशी खुशी सहता रहता हूँ। न जाने कौन सी नदी है दिखती ही नहीं, बिना धारा ही उसमें बहता रहता हूँ। खुशी में हंसी आती ही नहीं, खुशी में हंसी आती ही नहीं, और दर्द मिले तो हंसता रहता हूँ। कहीं बहक ना जाऊं तुझसे दूर, खुद पर लगाम कसता रहता हूँ। न जाने कौन सी नदी है दिखती ही नहीं, बिना धारा ही उसमें बहता है। धन्यवाद।